order to conduct sport day activities in your school, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, is shown in given figure below. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. ठीक है, समझ गए? तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर जो हमारे पास में फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं वो 1 to 100 तक रखे हुए हैं। देखो ये 1 2 इस तरीके से ये आगे तक रखे हुए हैं AD के कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पर इसने बोला AD के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 1 2 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, इस तरीके से ही रखे हुए हैं। क्लियर है? 100 तक रखे हुए हैं। और ये कह रहा है कि निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो 1/4 क्या होगा निहारिका का? अगर मैं 1/4 ऑफ AD निकालूँ, AD कितना है? 100 है टोटल, तो 25। तो जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे जहाँ पर इसने करा है 2 और 25 पे किया है, ठीक है, 2 एक्स एक्सिस पे और 25 वाई पे। यहाँ पे इसने क्या करा है? पोस्ट किया है कौन सा वाला फ्लैग? ग्रीन फ्लैग। और प्रीत रन 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD, 1/5 ऑफ डिस्टेंस 100, तो कितना आएगा? 20। तो जो प्रीत है इसने कहाँ पर किया है? 820 पे किया है। कहीं पे जहाँ पे भी आ रहा है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 8 और 20 होगा। क्लियर है? फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग इसने पूछा था, तो ग्रीन फ्लैग की जो पोजीशन होगी ग्रीन 225 होगा, तो 225 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग की मैंने निकाला था 820, तो कहाँ पर है? 820, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग? अब बोथ फ्लैग की आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो अब लगाएंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। ये मान के चलो ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हमारे को कौन से थे? ग्रीन फ्लैग के हमने निकाले 225, 225 और रेड फ्लैग के हमारे निकले 820। क्लियर है? इसको हम बोल देते हैं x1, इसको बोल देते हैं y1, इसको x2, y2। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही कहता है डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लगा लेते हैं। x2 क्या है? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इससे निकलेगा डिस्टेंस। तो 36 और 25 प्लस का आएगा, ध्यान रखना, अंडर रूट 6 5 11 3 4 5, 6 5 11 3 4 5 6, 61। तो अंडर रूट 61 हमारी क्या आ रही है? डिस्टेंस निकल के आ रही है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? देखो अगर एक रश्मि है वो ब्लू फ्लैग हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, बिल्कुल मिड में इनके क्या करती है वो कर देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिड आ रहा है, जहाँ पर भी मिड आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है और इनके बीच में किसका फ्लैग आ जाता है? रश्मि का फ्लैग आ जाता है जो कि ब्लू कलर का है। क्लियर है? इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने आपको बताए थे 225, ग्रीन फ्लैग के हैं 225 और इसके कितने हैं? 820। क्लियर है? और ब्लू फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब देखो बिल्कुल मिड में होगा तो 1:1 में होगा। क्लियर है? तो इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो एक्स वाई होंगे। तो कैसे निकलता है? सेक्शन फॉर्मूले से निकलता है ना। तो अब यहाँ पर देखो सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। डायरेक्ट x निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट x निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आप कर सकते हो। अगर मैं इसको x1 बोल देता हूँ, इसको y1 बोल देता हूँ, इसको x2 बोल देता हूँ, इसको y2 बोल देता हूँ, तो x हमारा कैसे निकलेगा? 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और y कैसे निकलेगा? 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ 10/2 और ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2। तो 5
और यहाँ से आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो 5 और 22.5 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इफ जॉय हैज़ टू पोस्ट ए फ्लैग at 1/4 distance from green flag in the line segment joining the green and red flag, then where should he post his flag? ठीक है, अब देखो जॉय अगर पोस्ट करता है फ्लैग 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ठीक है, ये ग्रीन फ्लैग है, तो ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पे वो पोस्ट करता है हमारा जॉय। ठीक है, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग देन वेयर शुड ही पोस्ट हिज फ्लैग, ये आपको बताना है। क्लियर है, तो कैसे करोगे इसको? तो देखो यहाँ पर क्या था, हाफ था, यहाँ था 1/4 डिस्टेंस। 1/4 डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, जैसे कि लाइन, अगर ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर अपना ग्रीन फ्लैग है और यहाँ रेड फ्लैग है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 225, रेड फ्लैग के 820, राइट। इसने कहा है 1/4 डिस्टेंस पे वो कर दें, ठीक है, फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, तो 1/4 डिस्टेंस पे यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पर अगर वो एक जॉय जो है वो एक फ्लैग को पोस्ट कर दे, अगर 1/4 डिस्टेंस पे, ये 1/4 डिस्टेंस है, तो टोटल 4 डिस्टेंस हो गया, तो 1/4 डिस्टेंस पे कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, और यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने यूनिट हो गए, 3। जब भी तो टोटल क्या होगा, 1/4 डिस्टेंस, 1/4, टोटल 4 में से 1 डिस्टेंस पे इसने कवर किया है, और 4 टोटल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 3, मतलब कुल मिला के 1:3 में हो गया। तो m1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m2 हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका x और y, इसका x और y निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगेंगे, m1 x2, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, जगह नहीं है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ कर लेता हूँ x निकालने के लिए, m1 कितना है हमारा 1 इंटू x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है हमारा 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 4। तो x 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14, 14/4, 4 तिया 12 और 4 अपन जो 20, 3.5। ठीक है, 8 और 3 दूनी 6, 8 से 14, ठीक है, 4 तिया 12, 3.5 आएगा। क्लियर है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को 3.5, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर भी y भी हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो y हमारा क्या होगा, m1, y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1 कितना है हमारा 1 इंटू y2 कितना है 20 प्लस m2 है हमारा 3 और y1 है हमारा 25 डिवाइडेड बाय 4। तो y की वैल्यू 20, 25 या 75, 75 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 95 डिवाइड बाय 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है, 24 समथिंग आएगा। 3.5 और 24, कहीं अपन ने गलती तो नहीं करी, 3.5 और 24 आ रहा है, सही है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3.5 और 24, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगा। नेक्स्ट केस स्टडी सेकंड है, द क्लास 10th स्टूडेंट स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is triangular grassy lawn in the plot as shown in the given figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. Taking A as origin, find the coordinates of P. A आपको origin लेना है, तो coordinate find करने P के। P के coordinate यहाँ पर देखो, P कहाँ पर आ रहा है अपना, तो अगर मैं P को देखूँ ढंग से बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर P आ रहा है, राइट। तो P कौन से वाले कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, इस वाले पे, ये वाला कौन सा है 4 नंबर का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो 4 तो यूँ जा रहा है, और ऐसे कितना जा रहा है, 0 है ये, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे जा रहा है ये 6 पे। ठीक है, 4 और 6 बन रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट, तो 4 6 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इफ सी इज द ओरिजिन। आर के कोऑर्डिनेट बताने,
इसके। अगर सी आपका ओरिजिन है तो बता देंगे, यहाँ से अब चलेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो ये 10 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3, ये देखो, तो यहाँ पर बन रहा है, तो ये 10 और 3 पे बन रहा है, 10 और 3, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ओरिजिन ऑफ क्यू इफ सी इज द ओरिजिन। क्यू के ओरिजिन, क्यू के कोऑर्डिनेट बताना है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट बताना है, सी अगर ओरिजिन है, सी ओरिजिन है तो लो, ये यहाँ तक 11 है, ये कहाँ पर आ रहा है अपना सी, इस वाले पे सी आ रहा है यहाँ पे, तो 10 11 12 13, ठीक है, तो ये 13 हो गया। और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 13 और 6, 13 और 6 कहाँ पर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 13 और 6 करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, हो गए 3 ही क्वेश्चन थे बस।